अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अयोध्या में कई सारी रिहायशी कॉलोनियों को डेवलप कर रहे हैं सरकारी विभाग, चाहे अयोध्या विकास प्राधिकरण हो या आवास विकास हो, तो ये किस मकसद से किया जा रहा है और ये कब तक इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है? देखिए, सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो आवास विकास परिषद द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लगभग 1800 एकड़ में नई टाउनशिप नव अयोध्या के नाम से इसका निर्माण किया जाएगा और इसमें अभी मठ मंदिरों के लिए और कुछ कमर्शियल प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन भी खोला गया था। तो ये काम चल रहा है, उनका लैंड एक्विजिशन काफ़ी हो चुका है और अभी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। साथ में ही जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है, इसके द्वारा भी एक वशिष्ठ कुंज नाम से एक टाउनशिप लॉन्च की जानी है और हमारा प्रयास है कि शीघ्र ही उसका शिलान्यास कराया जाए और उसके अभी रेरा रजिस्ट्रेशन में चल रहा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन खोलेंगे हम लोग। और अयोध्या विकास प्राधिकरण और भी कुछ प्लान किया है हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग एक और टाउनशिप प्लान कर रहे हैं और इसके अलावा एक एरो सिटी, अयोध्या एरो सिटी लॉन्च करने का भी एक प्रयास है, ताकि जो कमर्शियल स्पेस की जो अभी शॉर्टेज है और जो बहुत सारे होटेलियर्स जो यहाँ पर होटल्स निर्माण करना चाहते हैं उनको हम लोग जो सरकारी कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो अलॉट कर सकें। तो इस तरह से प्रयास जारी है। प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पे कुछ बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने MOU किया था स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप है जिन्होंने यहाँ पे एक टाउनशिप ला रहे हैं वो लोग। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और हम लोग उनके संपर्क में हैं। तो निश्चित ही चूँकि अब यहाँ पे सडन बूम है और एक्सप्लोजिव वे में अयोध्या का विकास हो रहा है चारों तरफ, तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम लोग सही एक वातावरण उनको दें और जितने भी जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म उनको हम लोग उन सबको बताते हो और किस प्रकार से स्पीड से सारी अनुमतियाँ उनको मिल सकें और कहीं कोई अवरोध ना हो, ये लगातार प्रयास अयोध्या विकास प्राधिकरण का और जिला प्रशासन यहाँ पर रहता है। तो हम लोग फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहे हैं ताकि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और हम उसको स्मूथली उनके इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर ला सकें। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है सर, रामलला की, और उसके बाद में हर व्यक्ति पूरे देश में चाहता है, जो भी राम भक्त है, कि उसका कोई एक प्लॉट, एक मकान, फ्लैट यहाँ अयोध्या में ज़रूर हो। तो बहुत बड़ी डिमांड भी होगी, तो ये पूरा करने का कोई रोड मैप सर किस तरह से करें? अब जो ये मैंने आपको बताया, जो टाउनशिप नव अयोध्या आ रही है, बहुत बड़ी टाउनशिप है और अयोध्या विकास प्राधिकरण भी टाउनशिप ला रहा है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लैंड परचेज करना पड़ता है और लैंड एक्वायर करना पड़ता है और फिर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो अब इसमें जो सरकारी प्रयास जो हो रहे हैं उन्होंने आपको बताए हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को फिर इसमें और आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और उनको उनकी जब अच्छी भूमिका होगी यहाँ पर और वो लोग जब इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे तो फिर जो ये डिमांड है और सप्लाई के बीच का जो गैप है, इसको हम लोग प्लग करने में सफल हो सकेंगे। पर मैं अभी मानता हूँ कि अभी बहुत सारे लोग जो इच्छुक हैं वो अपने लेवल पे भी लैंड परचेज कर रहे हैं और यहाँ के मास्टर प्लान जो अप्रूव हो चुका है फेज़ 1 का अयोध्या, उसके अनुरूप लोग अपने प्लॉट्स यहाँ पर विकसित करने के लिए अपनी ज़मीन भूखंड खरीद रहे हैं और भविष्य में जब उसका फेज़ 2 भी अप्रूव हो जाएगा मास्टर प्लान का, तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि किस लोकेशन पे किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि और तेज़ी से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। रेट्स वाजिब रहें, लोगों को सही पैसे में सही चीज़ मिले और वाजिब तरीके से मिले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जब डिमांड होती है, आप खूब बता रहे हैं डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में धोखाधड़ी की भी शिकायतें आने लगती हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए भी सर कुछ प्लान किया गया है? देखिए, अब ये जब कोई सेल और परचेज़ होती है तो ये तो मार्केट डायनेमिक्स प्राइस डिसाइड करती है, हम लोग बहुत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जहाँ तक फ्रॉडुलेंट डील्स की बात है, तो जब भी कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है हम लोग जांच करा के उसमें न्यायोचित कार्रवाई करते हैं। पर जो ड्यू डिलिजेंस है वो जो परचेज़र है उसको स्वयं करना होता है और उनको करना भी चाहिए। और जब भी कोई हमसे सहयोग मांगता है, जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम लोग एक बैकग्राउंड चेक करा लें तो उसको हम लोग चेक भी कराते हैं। परंतु मेरा सुझाव और सबको एडवाइस यही है कि अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें और हड़बड़ी में अगर कहीं भी लेते हैं तो वो जहाँ भी, हालांकि बहुत कम केसेज ऐसे आए हैं अयोध्या में, इसका थोड़ा मतलब थिंग्स हैव बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, 1-2 केसेज ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह का हुआ होगा। बट बाय एंड लार्ज जब आप प्रॉपर जांच करा लेते हैं, जांच पड़ताल के बाद ज़मीन लेते हैं, तो कोई दिक्कत आती नहीं और बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और लोग इच्छुक हैं कि यहाँ पर वो अपना घर बनाए, अपना आश्रम बनाए या अपना गेस्ट हाउस बनाए और होटल्स के लिए इन्वेस्ट करें। तो वो बड़ा स्मूथली चल रहा है, क्योंकि इसकी समस्या है नहीं। आश्रम का भी जिक्र किया आपने, आश्रम मठ ये बनाने के लिए भी सर लोग इच्छुक हैं देश भर से, साधु संत निश्चित इच्छुक हैं। और जो आवास विकास परिषद की जो स्कीम है नव अयोध्या, उसमें एक बहुत बड़ा जो लैंड पार्सल है, उसका एक पॉकेट है, वो मठ मंदिरों के, जो देश के प्रसिद्ध मठ मंदिर हैं, उनको अलॉटमेंट के लिए इयरमार्क किया गया है। तो वो उसका एक प्रोसेस है, वो लोग फॉलो कर रहे हैं और अभी रजिस्ट्रेशन खुला भी गया था
उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया वो आवास विकास परिषद आपको बेहतर बता पाएगा। तो ये सारे प्रयास चल रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा काम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देश के कई राज्य भी चाहते हैं कि उनका गेस्ट हाउस अयोध्या में हो, तो इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए सर? हाँ, गेस्ट हाउसेज़ के लिए भी उसी स्कीम में एक अलग से इसमें स्कीम रहेगी और उसमें जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके गेस्ट हाउसेज़ के लिए भी वहाँ पे अलॉटमेंट्स किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। कमिश्नर गौरव दयाल हैं जो बता रहे हैं कि अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो अपना आशियाना बनाना चाहते हैं और इसके लिए सरकारी विभागों के स्तर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं।